औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के हवाले से क़ससुल अंबिया की जो एक तरतीब बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 5वीं कड़ी लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आज का जो मेरा मौजू है वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनका जो किस्सा है वो आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। दुआ है रब्बे करीम से अल्लाह ताला मुझे और आपको सुनने की समझने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। तो हम ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज के मेरे मौजू का उन्वान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम शकर बाद में नूह नाम हुआ, इस वास्ते कि वो अपनी कौम पर बहुत नोहा किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है तर्जुमा, और भेजा हमने नूह को उसकी कौम के पास, बस रहे वो अपनी कौम के पास 950 वर्ष, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान ना लाया। मुराद इलाही से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की तरफ खल्क़ुल्लाह को दावतुल हक़ देते और पुकार कर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह व अना रसूलुल्लाह, और उनकी आवाज़ अल्लाह के हुक्म से मशरिक़ व मग़रिब तक पहुँच जाती। उस वक्त के मरदूद लोग इस कलमे की आवाज़ सुनकर उंगलियाँ अपने कानों में डाल लेते, और बाज़ मलाऊन कपड़ों से अपने मुंह को छुपा लेते, और बाज़ काफिरियाँ आवाज़ सुनकर भाग जाते, काफिरी आवाज़ सुनकर भाग जाती और चुप के हो रहते। जबकि उन मरदूदों को अल्लाह ताला की तरफ से दावत देते तो काफिर सबके सब बेअदबी से हज़रत नूह पर हाथ चलाते और मारते मारते बेहोश कर देते, और जब वो होश में आते तो फिर पुकार कर बोलते ऐ लोगों तुम कहो कि खुदा वाहिद ला शरीक है और नूह उसका बरहक रसूल है। और एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में काफिरों ने रस्सी डालकर खींचा तो उसके सदमे और तकलीफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3 रोज़ शदीद बेकरार रहे, फिर भी दावत इलाही में बराबर लगे रहे और किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की, और अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ें उठाकर खल्क़ुल्लाह को दावत दिया करते, यहाँ तक कि तूफ़ान की नौबत आ पहुँची। और हज़रत नूह ने कहा तर्जुमा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा ए रब मेरे बुलाता रहा मैं अपनी कौम को रात और दिन, मगर मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागते ही रहे और हर रोज़ मुझ पर सवाए जुल्म और सितम के कुछ नहीं करते और मुझे नाहक सज़ा देते थे। और एक दिन का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी तो काफिरों ने आकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा मारा कपड़े लहू लुहान हो गए। तब उनकी बीवी जो कि काफिरा थी कहने लगी है कौम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दीवाना हुए हैं, तुम इतना मत मारो। वो कहता है अपने दीवानेपन से कहता है और वो कुछ नहीं जानता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से जब ये बातें बेअदबी की सुनी तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुँह किया और रोकर कहा जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा, फिर उसने पुकारा अपने रब को कि घिर गया हूँ काफिरों में और तू मेरा बदला उनसे ले। फिर फौर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा ऐ नूह तू दुआ कर, तेरी दुआ अल्लाह की दरगाह में मुस्तजाब है। ये कौम कुफ़ार तुम पर हरगिज़ ईमान ना लाएगी और तुम इस दरख्त को लगाओ। दूसरा कौल यह है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक शाख दरख्त भेज की लाकर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस शाख को ज़मीन पर लगाया। जब 40 बरस गुजरे वो दरख्त इस कदर बड़ा हुआ कि 600 गज़ लंबा और 400 गज़ मोटा चौड़ा हो गया, और इस 40 बरस के अंदर तमाम बीवियाँ इन काफिरों की बाँझ थीं और नस्लें उनकी मुनक़ता और बाकी अज़ाब इलाही से माज़ूब हो गईं। सबब इसका ये हुआ कि वो अपने बेटों को नूह अलैहिस्सलाम के पल्ले जाकर बोली कि लड़कों तुम इसको दुश्मन जानो, इसकी बात ना मानो और इसको हमेशा ज़लीलो ख़ार करो कि वो दीवाना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये वसीयतें उनसे सुनी तब उन लोगों से नाउम्मीद होकर दरगाह इलाही में आज़ारी की और कहा तर्जुमा, और कहा नूह ने रब मेरे अपना छोड़ ज़मीनों पर मुनकरों का एक घर भी बसने वाला कि नस्ल काफिरों की बाकी ना रहे ज़मीन पर। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम इस दरख्त से तू एक कश्ती बना। नूह ने कहा किस तरह बनाऊँ? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा तू इस दरख्त को काट और चीर कर तख्ते बना, मैं तुझे बताऊँगा कि ये कैसे बनेगी। नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त को काटा और चीर कर तख्ते बनाए। अल्लाह ताला ने फरमाया तर्जुमा, फरमाया अल्लाह ताला ने हमारे रूह पर एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न बोल, ये तो बेशक गरक होंगे। तो इस दरख्त के तख्तों से कश्ती बना और शाखों से इसकी मेखें लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बमूजिब तालीम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सीख कर इस दरख्त के तख्ते बनाए
पहले तख्ते पर नाम आदम का, दूसरे तख्ते पर नाम शीस अलैहिस्सलाम का, तीसरे तख्ते पर नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, चौथे तख्ते पर नाम नूह अलैहिस्सलाम का, चौथे तख्ते पर नाम मूसा अलैहिस्सलाम का, छठे तख्ते पर नाम सालेह अलैहिस्सलाम का, सातवें तख्ते पर नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और इस तरह 1,24,000 तख्ते, नाम से 1,24,000 पैगम्बरों के निकाले, यानी हर तख्ते पर एक नबी का नाम लिखा था और आखिरी तख्ते पर लिखा था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख़ातिमुल अंबिया हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तालीम से कश्ती बनाई। तो इस कश्ती का 1000 गज़ और अर्ज़ उसका 400 गज़ था। जब कश्ती तैयार हुई तो उस कश्ती को देखकर काफ़ी लोग बहुत हंसे और अफसोस करने लगे, जैसा कि हक़ ताला ने फरमाया। तर्जुमा, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे और जब इस कौम के सरदार इस पर से गुजरते थे तो हंसी करते। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम हंसी करते हो और हम पर, तो हम हंसते हैं तुम पर जैसे तुम हंसते हो, और अब आगे जान लोगो कि किस पर अजाब आता है, अजाब रुस्वा करने वाला और हमेशा रहने वाला। ये फ़ायदा तफसीर में लिखा है कि वो काफिर हंसते थे कि खुश ज़मीन में गर्क होने का बचाव करता है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस चीज़ पर हंसते थे कि देखो उनके सर पर मौत खड़ी है, और ये लोग हंसते थे। और ये कि कश्ती तैयार हो गई और उसमें 4 तख्ते कम हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं। 4 तख्ते उनके 4 दोस्तों के नाम से हैं। उनके नाम ये हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, तीसरे उस्मान गनी और चौथे हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नाम से लगाना चाहिए। तो फिर कश्ती तुम्हारी अल्लाह के फजल से, करम से महफूज रहेगी और निजात पाएगी। और जिस मोमिन के दिल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके 4 यार की मोहब्बत होगी, वो दोज़ख की आग से निजात पाएगा। और फरमाया है नूह अलैहिस्सलाम दरिया नील में एक दरख्त है, किसी को भेज कर वहाँ से मंगवा कर उससे 4 तख्ते बनाम 4 यारों के लगाकर इसमें लगा दो। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा, उन्होंने ना माना और बोले कि औज बिन अनक को भेज दो कि वो हमसे कुव्वत ज़्यादा रखता है और उसकी राह भी खूब जानता है। इसी वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक को बुलवाया। वो कहा कि तूने फ़लाने दरख्त को दरिया नील से लाएगा तो मैं तुझको खिलाकर आसूदा करूँगा। औज बिन अनक ने कहा, तुम मेरे साथ अहद करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे अहद किया। बस औज बिन अनक ने जाकर उस दरख्त को जड़ से उखाड़ के ला दिया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियाँ जो की निकाल कर उसको खाने को दी। औज बिन अनक उन्हें देख कर हंसा और कहा, है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 12,000 रोटियाँ एक वक्त में खाता हूँ और मैं अपने खाने का क्या हिसाब दूँ, ये 3 रोटियों से मुझसे क्या होगा। और एक खबर में होता है कि औज बिन अनक उम्र भर कभी भी पेट भर के नहीं खाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू पेट भर के खाना चाहता है तो इसके ऊपर पढ़ बिस्मिल्लाह। तब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। चुनांचे उसने दूसरी रोटी खाना शुरू ही की थी और लुक़मे बना ही रहा था कि उसको खाने की हाजत नहीं रही, उसका पेट भर चुका था। बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तरफ से 4 तख्ते निकाल कर अव्वल बनामे सिद्दीक़ अकबर, दूसरा तख्ता उमर बिन ख़त्ताब, तीसरा उस्मान गनी और चौथा तख्ता हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से लगाए। इन 4 तख्तों के लगाने से कश्ती तैयार हो गई। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम तू बातुल मामूर की ज़ियारत करने अल्लाह ताला इसको उठाएगा। जब वो ज़ियारत करके आए तब उसको फरिश्तों ने आसमान चौथे पर उठा लिया। वो बाद तरतीब और निज़ाम कश्ती का करने लगे। उसमें 7 तबके थे। अव्वल तबके में ताबूत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ थे, तीसरे तबके में परिंदे, चौथे तबके में दरिंदे, 5वें तबके में चरिंदे और 6ठे तबके में हर जिन्स की चीज़ें और 7वें तबके में मेवे रखे थे। पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नूह अलामत तूफ़ान की यह है कि तुम्हारे घर के तंदूर से गर्म पानी निकलेगा। तब एक रोज़ उनकी बीवी रोटी पका रही थी कि तंदूर से गर्म पानी उबल पड़ा। जल्दी से उनकी बीवी ने उनको इतला दी। बकौल आयत तर्जुमा, यहाँ तक के पहुँचा हुक्म हमारा और जोश मारा तंदूर ने। कहा, हमने चढ़ा लो जिसमें से हर किस्म का जोड़ा और अपने घर के लोगों को, मगर जिस पर के पहले पढ़ चुकी बात और जो ईमान लाया हो और नहीं ईमान लाए थे मगर थोड़े से। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है नूह एक एक जोड़ा हर जानवर का कश्ती में रख लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जानवर मशरिक़ में तो कोई मगरिब में है, कैसे उनको इकट्ठा करूं। बस अल्लाह के हुक्म से जिसकी नसर रहनी थी उस जानवर को कश्ती में रख लिया और घर वालों में से जिस पर बात पड़ चुकी थी यानी बेटा, उसकी माँ डूबी और सिर्फ 3 बेटे बचे जिनकी औलाद सारी खिलकत है। और तंदूर भी इसी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में था जो हकीकत में तूफ़ान का निशान बना रखा था कि जब इस तंदूर से गर्म पानी उबले तब कश्ती में सवार हो जाना। और ये फ़ायदा बहाल तफसील लिखा है। दूसरी रिवायत में कि कश्ती में 3 तबके थे। अव्वल तबके में परिंदे, दूसरे में नूह अलैहिस्सलाम अपने मोमिन के साथ, तीसरे तबके में 4 पाए और फलन उनके।
उनके ये हैं साम, आम, याफस, सब के सब कश्ती में सवार थे। और एक बेटा उनका किनान मारे गरूर के जुदा होकर पहाड़ पर चढ़ गया और कहा कि मैं इस कश्ती में हरगिज़ ना बैठूंगा। हर चंद हजरत ने उसको पुकारा कि किनान तू बेकश्ती के हलाक हो जाएगा, हमारे साथ कश्ती में बैठ जा। और पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को और वो हो रहा था किनारे, ऐ बेटे सवार हो साथ हमारे और मत रहे साथ मुनकरियों के। उसने जवाब दिया, तर्जुमा, और किनान ने कहा मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी के सैलाब से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बचाने वाला नहीं आज के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से सिवाय मगर जिस पर वो रहम करे। और फरमाया बेटे आज कोई बाकी न रहेगा, अज़ाब इलाही से सब गरक हो जाएंगे मगर वो शख्स के खुदा उन पर रहम करे और वो मोमिन हो। फिर हमने खोल दिए धाने पानी के रेले से और बहा दिए ज़मीन से चश्मे। फिर मिल गया पानी का एक काम पर जो ठहराना था, आसमान से गर्म पानी बरसा और ज़मीन से सर्द उबला, यहाँ तक कि पहाड़ों के ऊपर 40 गज पानी बुलंद हुआ था। और जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था उस पर भी पानी जा पहुँचा। ये कैफियत देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शफ़क़त फितरी दिल में ओद कर आई कि वो किस देर में मारा जाएगा। तब आपने अपना आसमान की तरफ मुँह किया और अल्लाह ताला के हुजूर में दरख्वास्त की कि मेरे रब तूने वादा किया था मेरे साथ कि तुम्हारे अहले बैत को हलाक और हरकत ना करूँगा, अब ये मेरा बेटा कनान मारा जाता है। और पुकारा हज़रत नूह ने अपने रब को, बोला ए रब मेरे बेटा है मेरे घर वालों से और तेरा वादा सच है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। फ़ायदा ये नहीं कि औरत तो हलाक हो चुकी है, अब तू चाहे तो बेटे को हलाक कर दे, इसको निजात दे। अल्लाह ताला ने फरमाया ए नूह तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, उसके काम बिल्कुल नकारा है और ईमान भी उसका तुम्हारे ईमान के मुताबिक नहीं है। बस कुछ देर में एक मौज पानी की आई, उसने किनान को पानी में गरक कर दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए नूह तुम कश्ती पर सवार हो जाओ, अपनी ज़ुबान से इसको पढ़ो। तर्जुमा, और बोला सवार हुआ इस पर अल्लाह के नाम से इसका चलना और ठहरना तहकीक मेरे रब है बख्शने वाला मेहरबान। और बहती रही पानी की लहरों में पहाड़ की मिसल पहाड़ के। जब ये आयत पड़ी कश्ती पानी पर रवां दवा हो गई और आदमियों की कश्ती बोलो बरात से आदमियों की कश्ती बहुत गलीज़ हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनाम इलाही से हाथी की पेशानी पर हाथ फेरा, कुदरत इलाही से 2 खोक उसकी नाक से पैदा हुआ और उन्होंने तमाम गिलाजत कच्ची की साफ़ की। और इब्लीस शैतान मरदूद ने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा तो उसकी नाक से 2 चूहे पैदा हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा शैतान नहीं तुझे इस कश्ती पर कौन लाया? शैतान बोला इस वक्त कि तूने खंजीर को मलून कहा और मैं जानता था कि तुम मुझे मलून कहोगे, लिहाजा मैं खंजीर के ज़रिए से कश्ती में आया हूँ। चुनाचे चूहे जब कश्ती में सुराख करने लगे तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में फरियाद की। हज़रत जिब्राईल आए और हज़रत नूह से कहा कि तू शेर की पेशानी पर हाथ फेर। तब हज़रत नूह ने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो 2 बिल्लियाँ उसकी नाक से पैदा हुई। उन बिल्लियों ने सब चूहे कश्ती के खा लिए और उस दिन से बिल्ली दुश्मन हुई चूहे की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम माह रजब की 2 तारीख से अशर मुहर्रम मुल हराम तक तकरीबन 6 महीने 8 दिन तक कश्ती पर रहे। जब जनाब बारी से निदा आई और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है ज़मीन निकल जा अपने पानी और आसमान थम जा और सुखा दिया पानी और हो चुका काम। और कश्ती ठहरी जूती पहाड़ पर और हुक्म हुआ कि दूर रहो कौम से जो बेइंसाफ़ है। 40 दिन बराबर पानी आसमान से बरसता रहा। इसी तरह 40 रोज़ तक पानी ज़मीन से हर वक्त उबलता रहा। फिर 6 महीने के बाद पहाड़ों के सर खुले और कश्ती ठहरी हुई थी जूती पहाड़ पर और ये पहाड़ मुल्क शाम में है। फिर जब बारिश मौकूफ़ हुई और ज़मीन खुश्क हो गई और इतनी खुश हो गई कि कतरा भी पानी का ज़मीन पर ना रहा। जब पानी खुशक हो रहा था तो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की उस दिन ज़मीन हिजाज़ में तकरीबन 70 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ करके मुल्क शाम की तरफ निकल गई और जूती पहाड़ पर जाकर रुक गई। और फिर उसके बाद जहाँ कहीं पहाड़ थे वो सब दिखाई देने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी परिंदों को ज़मीन पर भेजा कि वो खबर लाए ज़मीन पर कितना पानी है। वो परिंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भेजा था, वो ज़मीन पर जाके दाना चुगने लगा और फिर वापस ना आया। इस सबब से अल्लाह ताला ने उसे उड़ने से माजूर कर दिया। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा कि वो ज़मीन पर बैठा और कुछ सुर्खी
अपने पाँव पर लगा के ले आया तरी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के हाथ से दुआ फरमाई कि पूरी मखलूक उसको प्यार की नज़र से देखेगी। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने 7 राहें पानी की बना दी, 7 दरिया हुए ज़मीन पर जारी हुए। तब सारा पानी जो कुछ ज़मीन में बाकी था दरियाओं में जा गिरा, और इसके अलावा जो कुछ थोड़ा बचा था वो तमाम का तमाम खुश्क हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से बाहर निकल कर एक जानवर को भेजा, वो ज़मीन पर गया मगर पानी ना होने के ठहर ना सका, फिर वापस आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अपनी तमाम कौम को कश्ती पर से उतार लिया। हुक्म बारी ताला हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम जितने तुख़म और जड़ें हैं सब ज़मीन पर बो दे। चुनाचा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो तमाम किस्म की जड़ें और तुख़म मिल गए, लेकिन अंगूर की जड़ ना मिली। तब जनाब बारी में अर्ज़ की आवाज़ आई कि इसे इब्लीस ने चुरा लिया है। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने अंगूर की जड़ चुरा ली है, इसको लाकत है। शैतान ने इनकार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि तूने इस जड़ को चुराया है। तब शैतान ने कहा मैं ला दूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। फिर कुछ ही देर में उसने लाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पेश कर दी। उसने एक शर्त रखी कि जब तुम इसको बोओगे तो उसकी जड़ में एक बार तुम पानी दोगे, 3 बार हम पानी देंगे। ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। फिर अंगूर को ज़मीन में बोया और अपने कौल पर अमल भी किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी जड़ में 1 दफ़ा पानी दिया, शैतान ने 3 दफ़ा, यानी लोमड़ी, शेर और सूअर इन तीनों जानवरों को मार कर खून उनका इसकी जड़ में दिया। और जो शेरनी के अंगूर में है वो तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पानी देने की वजह से है, और जो शराब बनती है वो शैतान के पानी देने की वजह से है। इसी बात है शराबियों का मिजाज पहले लोमड़ियों के जैसा होता है, फिर शेर जैसा होता है, उसके बाद सूअर जैसा होता है। शायद जो भी सही अल्लाह को पता है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ने फरमाया, जब नूह अलैहिस्सलाम ने दार फ़ानी से रहलत फरमाई तो फरिश्तों ने उनसे पूछा, ए नूह दुनिया को कैसा देखा? हज़रत नूह ने फरमाया, मुझे तो ऐसा मालूम हुआ एक दरवाजे से घुसकर दूसरे दरवाजे से निकल आया। बाद में औलाद शाम में से बाद ने कूफे में, और बाद ने यमन में, बाद ने हिजाज़ शाम में, और बाद ने मगरिब में जाकर शहर बसाए। और औलाद हाम ने हिंदुस्तान में आकर शहरों को आबाद किया। और औलाद याफिस तर्कस्तान में जाकर सकूनत पजीर हुई और वहाँ बहुत से शहर आबाद किए। चुनाचा सारा जहान इन तीनों ही से आबाद हुआ। सबसे पहले शैतान ने हिंदुस्तान में आकर लोगों को बुत परस्ती की राह दिखाई। फिर उसके बाद तर्कस्तान जाकर लोगों को वहाँ भी बुत परस्ती सिखाई। बाद में मुल्क अरब में जाकर वहाँ के लोगों को भी गुमराह किया। एक बादशाह जिसका नाम इस मुल्क अरब में जरम था, और वो कदर कामत में 400 गज बुलंद था। तमाम मुल्क अरब उसका मती और फरमाबरदार था। बाद ने कहा हैदर मौत उसका नाम था। उसने वहाँ मकानात और बगार और नहरें बनाई, और उसकी कुव्वत और शुजाअत में उसके बराबर मुल्क अरब में कोई सानी ना था। तकरीबन 700 घर तक उनमें से कोई मरा भी ना था। सब मौत को भूल गए थे, ज़मीन से आबाद थी, सब के सब जाहिल थे, कोई भी अहले इल्म ना था, और तहजीब व तमद्दुन से बिल्कुल नाशना था। चुनांचे एक दिन शैतान उनके पास आया और उसने उन लोगों से कहा, तुम लोग किसकी पूजा करते हो? उन लोगों ने कहा शैतान से कि हम लोगों के पास कुछ भी इल्म नहीं है कि किस माबूद की पूजा करें। इस बात पर उन लोगों की सुनकर शैतान ने कहा, मैं तुमको बताऊंगा कि जिसके तुम्हारे बाप दादा पुरस्तिज करते थे। तब शैतान अलैहि लानत इन लोगों में से चंद को लेकर खित्ता हिंदुस्तान आया, और वहाँ के रहने वाले लोगों की पुरस्तिज करते हैं उन लोगों को दिखाया, और उनको फिर अच्छी तरह बुत परस्ती सिखाई और पूरे तरीके से बुत परस्ती का आदी बनाया। और वो लोग जो शैतान के हमरा हिंदुस्तान आए थे, वहाँ से इन 5 बुतों को उठा अपने घरों में ले आए और कहा अल्लाह ताला ने, और बोले ना छोड़ना अपने ठाकुरों को, यानी बुतों को, न सवा और ना यगूस को, ना यऊक को, और ना नसर को। और ये सब के सब लोग उनको पूजने लगे और तमाम हिंदुस्तान बुत परस्त हो गया। वल्लाहु आलिमु बिस्सवाब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाक़यात बहुत तवील हैं और बहुत ही दिलचस्प भी हैं और बहुत ही मालूमात से पूरा सर हैं। अगर हम इन वाक़यात को पढ़ें तो हमें पता चलता है किस तरीके से ये दुनिया बसाई गई है। आज का जो वाक़या था वो हमने आपको बयान किया कि किस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, किस तरीके से कश्ती में पार्ट्स हुए, किस तरीके से उनकी औलादें उसमें चढ़ीं, और फिर उन औलादों के बाद उन 3 औलादों से हाम, साम और याफस से फिर औलादें चलीं। फिर हाम की औलादें हिंदुस्तान के अंदर एक बुत परस्त कहलाईं, साम की औलादें मुसलमान कहलाईं, अरब की कहलाईं, और वो तुर्कस्तान वगैरह गए। तो किस तरीके से ये है, अगर हम इन वाक़यात को पढ़ें तो हमें पता चलता है किस तरीके से ये दुनिया बसाई गई है। आज का जो वाक़या था वो हमने आपको बयान किया कि किस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, किस तरीके से कश्ती में पार्ट्स हुए, किस तरीके से उनकी औलादें उसमें चढ़ीं, और फिर उन औलादों के बाद उन 3 औलादों से हाम, साम और याफस से फिर औलादें चलीं।
फिर हाम की औलादें हिंदुस्तान के अंदर बुत परस्त कहलाईं, शाम की औलादें मुसलमान कहलाईं, अरब की कहलाईं, और वो तुर्कस्तान वगैरह गए। तो किस तरीके से ये अगर हम सुने वाक़यात तो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मालूमात में इजाफ़ा भी होता है। मेरी ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इस्लामी शआर सिखाएँ, अंबिया के वाक़यात पढ़ाएँ। ये छोटी सी काविश है अल-मुजद्दिदिया टीवी की, एक कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविशों को कामयाब फरमाए। आपको अगर हमारे ये चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी इन वाक़यात को सुनें और देखते रहें अल-मुजद्दिदिया टीवी। मैं हूँ आपका होस्ट शुएब नबी मुजद्दिदी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।